अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 और 4 के बारे में बात करेंगे। कुछ बच्चों की क्यूरीज थी के साथ में लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताए जाएं। अब चैप्टर नंबर 2 की वीडियो तो गुजर चुकी है, उसमें तो मैंने उस चीज़ को मेंशन नहीं किया, लेकिन चैप्टर नंबर 3 और 4 में जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, एमसीक्यूज का, शॉर्ट क्वेश्चंस का, लॉन्ग क्वेश्चंस का। और मैंने आपको एक चीज़ गाइड की थी कि आप एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं वो हर बार मैं नीचे हर वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया करूंगा। आपका काम है कि उसके प्रिंट आउट्स निकलवाएं और लाजमी तौर पे एक्सरसाइज के एमसीक्यूज का जो है वो एक बार सोल्यूशन खुद से लिखा करें, यानी कि उनको जो है वो आप टिक करें जो राइट आंसर्स हैं आपके, और बार बार उसके 3 4 5 सेट निकलवाएं और उनको बार बार आप लोग अटेम्प्ट किया करें। बाकी ओवरऑल हम 3 और 4 को डिस्कस भी कर लेते हैं और साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद। अगर तो किसी को सिर्फ लिंक चाहिए इंपॉर्टेंट डाटा तो वो वीडियो एनी टाइम छोड़ के तो जाकर लिंक्स देख ले, और अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने जस्ट डिस्कस करनी है क्योंकि कई बच्चों की इसके बारे में ना क्यूरीज थी कि सर आप ना एक बार बुक को ओवरऑल डिस्कस कर रहे हैं, तो ओवरऑल डिस्कशन करने लगे हैं। 3.1 में जो टॉपिक है आपका एल्गोरिथम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर 3.1 जो सेक्शन है आपका, ये पेज नंबर 42 जो एंड पे फ्लो चार्ट बना हुआ ना यहाँ तक जाता है। ये सारा आपका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का मटीरियल है, यानी कि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है वो शॉर्ट में है। चांस होगा कि पेज नंबर 42 पे जो क्लासिफाइंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स है ना, यहाँ से एक एमसीक्यू या एक शॉर्ट तो मस्ट है, ठीक है जी, कोई भी एक आ सकता है। अदरवाइज पेज नंबर 42 पे एक डिफरेंस का क्वेश्चन है, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम और इल डिफाइंड प्रॉब्लम, इन दोनों में डिफरेंस। अदरवाइज बाकी कोई इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे कोई जो पोर्शन है वो मौजूद नहीं। ओवरऑल कुछ चीजें जो है वो डिस्कस करने वाली है, इस लिहाज से सिर्फ बात कर रहा हूँ। अदरवाइज एक अच्छा बच्चा जो 75 आउट ऑफ 75 लेना चाहता है वो कोशिश करे कि वो सारी बुक पढ़े, गो थ्रू करे अच्छे तरीके से, उसको तैयारी होनी चाहिए उसकी। पेज नंबर 43 पे एक दो क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरेट एंड टेस्ट मेथड की सिंपल डेफिनेशन और उसके स्टेप्स, यानी कि कौन सा सिनेरियो के अंदर वो यूजफुल है, ठीक है जी। तो वो जो चंद एक स्टेप्स लिखे हुए ना हमें वो आने चाहिए। दोनों सूरतों में आपने जनरेट एंड टेस्ट एल्गोरिथम का ये जो फ्लो चार्ट है ना वो लाजमी तौर पे आपने जनरेट एंड टेस्ट मेथड का वो बना देना है, ठीक है, दोनों सूरतों में। पेज नंबर 44 पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल ऑफ सॉल्वेबल प्रॉब्लम, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम, इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, तो वो आपको कोई भी इन चारों में से एक प्रॉब्लम पूछेगा और उसके 4 ऑप्शंस देगा, 3 इररेलेवेंट और एक रेलेवेंट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा। इस तरह का एमसीक्यू आने का बहुत चांस होगा। एक अच्छा बच्चा उसका राइट बनता है, अब यहाँ पे उसका हक बनता है कि वो फौरन से यहाँ पर वीडियो पॉज करे और ये सारा डाटा एक ही बार में क्लियर कर ले। वो ऊपर एग्जांपल्स मेंशन कर दे कि जी जो बुक में है, बुक से हटके वो कोशिश करेगा कि वो नहीं देगा, तो आप सोल्वेबल अनसोल्वेबल सबकी हेडिंग्स लिखें और आगे उनके एमसीक्यूज बनाकर लिख लें। और इसके अलावा डिफरेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, सोल्वेबल और अनसोल्वेबल में डिफरेंस, और ट्रैक्टेबल और इंट्रैक्टेबल में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक शामिल नहीं है। और पेज नंबर 47 पर ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा भी हुआ है कि ये एक आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये किस किस तरह से आ सकता है, इसकी स्टेटमेंट क्या हो सकती है, वो मैंने प्रॉपरली उस फाइल के अंदर मेंशन किया हुआ है, वो आप लोग जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन जो है एल्गोरिथम एनालिसिस, बहुत कम चांस होगा कि डायरेक्ट आ जाएगा एल्गोरिथम एनालिसिस पे नोट लिखते हैं, ऐसा चांस नहीं होगा। चांस ये होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और हाउ टू मेजर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाउ टू डिस्क्राइब द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विद द हेल्प ऑफ बिग ओ नोटेशंस, इस तरह आ सकता है। या एसिम्प्टोटिक नोटेशंस भी इनको कहा जाता है, याद रखिएगा, बिग ओ नोटेशंस, या फिर इनको कहा जाता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है, एक ही बात है ये। तो आपने ये दोनों वर्ड्स जो है वो याद रखने हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से, यानी कि डिस्क्राइब करने का तरीकाकार जो है ना मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के जरिए से, ये वो है। ग्राफ इसका हर सूरत बनेगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर वो पूछता है तब भी बता दे, नहीं पूछता तब भी बता दें, बेहतर ये है कि लॉन्ग क्वेश्चन में उसको लिख दिया जाए ताकि वो लॉन्ग एक कंप्लीट हो जाए आपका। ये पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कभी भी नहीं छोड़ सकते। ओवरऑल पेज नंबर 48 में अगर देखें तो 48 से ऑनवर्ड जो आपके पास ये एल्गोरिथम टेक्निक्स है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट या लॉन्ग मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन ये क्वेश्चन लाजमी आना है। ग्रीडी एल्गोरिथम हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, व्हाई डायनामिक प्रोग्रामिंग इज वेरी हेल्पफुल, ये कैसे हमारे लिए बेहतरीन है, बैक ट्रैकिंग का फायदा क्या है, और डिवाइड एंड कन्कर का सिंपल कॉन्सेप्ट बता दें। ये क्वेश्चन इस तरह से आता होता है, इसको जरा चेक कर लीजिएगा। मर्ज सॉर्ट 3.6 फिगर जो है पेज नंबर 49 पर, इसकी आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए एमसीक्यू के तौर पे। और ओवरऑल वैसे भी 3.6 में ये जो पूरा मर्ज सॉर्ट का प्रोसेस सोल्व किया हुआ है ना, आपको इसके बारे में शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार होना चाहिए कि एक्चुअली ये मर्ज सॉर्ट होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, या वो आपको कह भी सकता है कि मर्ज सॉर्ट से ना इसको सॉर्ट आउट करके दिखाएं, कोई भी एक लिस्ट आपको दे सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज नंबर 50 पे सॉर्टिंग एल्गोरिथम में से सर्च एल्गोरिथम,
सॉरी सॉर्टिंग एल्गोरिदम में से सिलेक्शन सॉर्ट, और सर्च एल्गोरिदम में से बाइनरी सर्च। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। हो सकता है कि वो आपकी आसानी के लिए सर्च एल्गोरिदम में दोनों ही कह दे कि जी दोनों को कंपेयर कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, इस तरह का सवाल भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस होगा कि वो टू द पॉइंट रहेगा और बाइनरी सर्च के बारे में ही एग्जैक्ट पूछेगा। बीएफएस डीएफएस भी लॉन्ग में कंसिडर करें। यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट आप छोड़ सकते हैं, बिग ओ नोटेशन मत छोड़े, बीएफएस डीएफएस टेक्निक मत छोड़े, और सर्चिंग एल्गोरिदम मत छोड़े। ये 3 क्वेश्चंस आपको लाजमी तौर पे करने चाहिए, कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते ये आप लोग लाजमी तौर पे तैयार करें। और चैप्टर नंबर अगर 4 की बाकी एक्सरसाइज के एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपने करने ही करने हैं। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो 4 टॉपिक्स और सीधे सीधे से आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस चारों ही। अब आप नहीं, इसको हम नहीं कह सकते कि जी ये स्पेसिफिकली जो है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको अपनी राय दूं तो मैं ये कहूंगा कि ग्राफ एल्गोरिदम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 4 का, यानी कि इंट्रोडक्शन टू सॉरी ग्राफ्स, जिसमें ओवरऑल ग्राफ्स की टाइप्स आ जाएंगी। जो आपका अभी मैंने जो वर्ड बोला ग्राफ एल्गोरिदम, वो तो चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है ना, वो आप वहां पे करेंगे। चैप्टर नंबर 4 में ये इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स है, इसमें ट्री का डिफरेंस है, इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफ्स है और टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रॉपर्टीज अगर पूछेगा तो बताइएगा, वरना ना बताइएगा। इसके आने वाले जो पीछे 3 लॉन्ग है जी, उसमें आपके पास क्यू, स्टैक और लिस्ट। ट्री कोई बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बट ये है कि अगर कोई बच्चा चैप्टर नंबर 4 से कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि देखिए अगर क्यू का लॉन्ग आ जाता है तो आपको कोड लिखना पड़ेगा, स्टैक का आता है तो कोड लिखना पड़ेगा, लिस्ट का आता है तो कोड लिखना पड़ेगा। जिसकी कोड की प्रैक्टिस नहीं है वो समझता है कि मैं कोड सीख से जो है वो नहीं वहां पे लिख सकता या लिख सकती, तो वो फिर लाजमी तौर पर चैप्टर नंबर 4 को स्किप कर दे, वो चैप्टर नंबर 3 का 5 और 7 का लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर ले, ठीक है जी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद हैं आपके लिए, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है वहां पे मौजूद है। अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, जो भी नई चीज देखे ना, इस जब ये वाली वीडियो बनी तो पिछली वीडियो से थोड़ी सी अलग थी। कुछ बच्चों ने कहा जी लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐड कर दें, ओवरऑल डिस्कस भी कर दें, तो ये डिस्कशन हो गई है। अगर आप चैप्टर नंबर 4 के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि ये 56 पेज पे लिस्ट क्रिएशन और लिस्ट प्रॉपर्टीज 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। और लिस्ट ऑपरेशंस में से एक एमसीक्यू बन सकता है कि जी इंसर्शन कैसे होती है, डिलीशन कैसे होती है, और इसके लिए फंक्शन कौन सा इस्तेमाल होता है। मैं आपको एक एमसीक्यू बताता हूं, मेरे माइंड में आ गई वो चीज चैप्टर नंबर 4 पे। देखिए अगर तो ऑपरेशन नेम पूछता है ना, तो ऑपरेशन नेम में लेट्स से हम बात करें जी स्टैक में डिलीट करने का ऑपरेशन क्या है, तो डिलीट करने का ऑपरेशन मैं कह सकता हूं जी वो पॉप का वर्ड भी यूज हो सकता है, डिलीट का वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा रिमूव का बटन, रिमूव का नाम भी इस्तेमाल हो सकता है, कोई भी एक नाम इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जब स्पेसिफिकली बात होगी कि कौन सा फंक्शन है जो पाइथन में इस्तेमाल होता है डाटा को डिलीट करने के लिए, तो तब सिर्फ रिमूव का और पॉप का। और रिमूव फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, रिमूव फंक्शन हम यूज करते हैं जब हम एक चीज का साथ में नाम लिखते हैं कि लेट्स से जी अली एक बच्चा है, उसका रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है, रिमूव करना है। और जब पॉप की बारी आती है तो पॉप हम यूज करते हैं सिर्फ इंडेक्स नंबर बताने के लिए कि ये इंडेक्स पे डाटा जो भी पड़ा उसको डिलीट कर दो, बाय इंडेक्स बाय वैल्यू, ठीक है जी, बाय डाटा। ये तो ऑपरेशन इस्तेमाल ही नहीं होता फंक्शन के तौर पे। तो ये फंक्शन और ऑपरेशन में जो फर्क है ना, होप सो कि आपको बात समझ आ गई होगी। इसको याद रखिएगा कि ऑपरेशन डिलीट का भी वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन जब फंक्शन की बात होगी तब ये दो अलग अलग चीजें हैं, ओके। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 में अगर हम इसके अलावा की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में जी आप एक चीज इंपॉर्टेंट जो है वो उसकी समझ लीजिए, स्टैक ऑपरेशंस। स्टैक ऑपरेशंस के नाम पुश और पॉप हैं, लेकिन कोड में जब फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं तो वहां पर अपेंड यूज होता है जब हम लोगों ने डाटा को ऐड करना है और डाटा को रिमूव करने के लिए। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर जो फंक्शन यूज करते हैं एक्चुअली वो है जी, जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया भी हुआ है, वो आपका एक तो इंसर्शन के लिए हो गया अपेंड, और डिलीशन के लिए हमने यूज किया पॉप, क्योंकि इसमें आपको इंडेक्स बताने की भी जरूरत नहीं है, इसलिए पॉप के अंदर भी इंडेक्स नहीं आता। पॉप के अंदर इंडेक्स तो तब है ना जब आपने इंडेक्स स्पेसिफिकली बताना हो, रैंडम डाटा को डिलीट करना हो। हमें स्टैक में तो पता है कि डाटा कौन सा डिलीट होना है, क्योंकि वो लिफो स्ट्रेटजी पे या काम करता है, तो जो मोस्ट रीसेंट डाटा होगा वही डिलीट होना है, तो इसलिए हमें बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा डाटा डिलीट करो, जस्ट पॉप का फंक्शन लगाए और काम हो गया। इसी तरह से क्यू के कोड की बात करें तो क्यू में भी ऑपरेशंस नेम डिफरेंट है, लेकिन जो फंक्शन नेम है वो पुट और गेट है वो अलग है। तो इस तमाम डाटा को जो चीज आपको पहचानने की बताई है, इनको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करें। चैप्टर नंबर 4 की तैयारी अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 4 लॉन्ग आप तैयार कर लें, आपका काम हो गया। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं जी वो नहीं कर सकता, कोड का इश्यू हो सकता है, तो फिर वो लाजमी तौर पर चैप्टर नंबर 4 को स्किप कर दें, उसकी जगह पे आप 5 और 7 को कंसिडर करें, साथ में 3 तो लाजमी तौर पर आपने एंगेज करना है हर सूरत, ओके। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपको ये 2 चीजें अगर आपको चाहिए तो। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।